हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको हम सिखाने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश कैसे लिखोगे। जब अगर आपको हिंदी से इंग्लिश लिखने आ जाता है तो आप फर्राटेदार उसको पढ़ कैसे सकते हो। हाउ कैन रीडिंग फ्लुएंटली इंग्लिश बट एब्सोल्युटली गाइस, यहाँ पे देखेंगे हिंदी स्वरों की मात्राओं को मिलाकर के 12 खड़ी लिखी जाती है और उनका अंग्रेजी रूपांतरण भी किया जाता है। सभी 12 खड़ी अंग्रेजी के रूपांतरण के साथ जो है निम्नलिखित वर्डों में यहाँ पर आपके सामने सामने जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है। देखेंगे यहाँ पे के और के एच जी जी एच इन इंग्लिश टू। गाइज यहाँ पे 12 खड़ी आपकी तैयार हो चुकी है। हमारी इसके पहले की जो वीडियो थी वहाँ पर हम बताएं कि आपको के से क और ए से अ क्या है गाइज। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे हम बता रहे हैं कि क और ज्ञा, यानी के और जी वाई ज्ञा। सेम उसी तरह से और अ है, यानी ए एस से अ। ये सारी चीज़ यदि आप इतना लर्न करके रखते हो तो आपको इसी से आप स्ट्रैच करोगे प्लस, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक, 12 खड़ी करना है क, का, की, इसी तरह से। तो हम जो है सबसे पहले के से क्या होता है, क होता है, ठीक है। क अ होगा, प्रोनाउंसिएशन का हो गया। तो के से क होता है और डबल ए से क्या होता है, आ होता है। ए से भी आ होता है, ठीक। की तो के हो गया, आई से छोटी की मात्रा की हो गया। सेम इसी तरह से के तो डबल ई से छोटी होता है। आप इसी तरह से 12 खड़ी भी लिख लोगे, इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पे ये सब है। तो चलिए फटाफट आज हम लेकर के कुछ अलग आए। इसी तरह से सारे आप ज्ञान तक लिख लेंगे 12 खड़ी। अब हिंदी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश में इसको आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे ए से अ, डबल ए से आई छोटी, डबल ई से बड़ी, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर ए से ऋषि, ई से ए, आई से ओ, यू से ओ, एन से अंक, ठीक। यस से अ, के से क, के एस से ख, जी से घ, जी एस से घ, यन, जी से अंगा, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, एन वाई से यहाँ, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से ड़, टी से ट, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से आर से र, एल से ल, भी से व, यस से स, यस से ख, और यस से छोटा स, यस से ह, के यस से छत्री छ, टी आर से तरह, जी वाई से ज्ञान। देखेंगे यस आर से स्र होगा, डी से ड, डी एस से ढ, ठीक। इतना आपको लर्न हो गया तो आपको बहुत ही फर्राटेदार। अब हम बताएंगे रूल जिसे आप स्ट्रैच करके इंग्लिश के जो है अंग्रेजी के नामों को बदलने के नियम हम बताने वाले हैं यहाँ पर। देखेंगे हिंदी वर्णमाला के जो है कुछ ऐसे अक्षर लेटर्स होते हैं जिनको जो है इंग्लिश में हम उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे के लिए कभी कभी अंग्रेजी के एक ऐसे अधिक अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है क है तो क का के होता है और सी से भी क होता है, ठीक। फ है तो जैसे पी एस से फ होता है, एफ से भी फ होता है, ठीक। भी से व, ये हमेशा आपको माइंड में सेट करके रखना है कि के से क भी होता है, सी से क होता है, पी एस से फ होता है, एफ से भी फ होता है, भी से व होता है, डब्ल्यू से भी व होता है, ठीक। इसके अलावा इसका कोई डबल रोल नहीं होता है। आगे देखेंगे कि हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में बदलने के कुछ मुख्य नियम आगे यहाँ पर। जैसे ए से अ का प्रयोग, जिन अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है उस अक्षर को यहाँ पे अ लिखेंगे का प्रयोग होता है, परंतु यदि अंतिम अक्षर का प्रयोग कोई मात्रा नहीं है तो अ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर रमन, ठीक, पर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर र और म के बाद अ है, ठीक। र म अ आ रहा है, लेकिन परंतु इसके बाद इसका इंग्लिश अक्षर नहीं लिखा जा रहा है। देखेंगे अ प्लस म के बाद अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, प्लस र के पास भी अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक। तो जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो लिखेंगे ए से अ और यहाँ यम है तो म,
उच्चारण हो रहा है, ए आर से क्या हो जाएगा, र, अमर। इसको साइलेंट, इसको नहीं लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आई होप कि इसमें समझ में आपको आया होगा। इसी तरह से पवन, अमन, यमन, अचल, ठीक। इस तरह से आप आई होप कि समझेंगे बातों को। जिन शब्दों का उच्चारण अलग अलग प्रतीत होता है उनका जो है संधि विच्छेद भी किया जा सकता है। उन शब्दों के माध्यम से उसे अक्षर को जो है यहाँ पे उस अक्षर का जो है अ की मात्रा जो है का प्रयोग नहीं होता है। क्या हमने कहा कि या उनका संधि विच्छेद किया जा सकता है उन शब्दों का माध्यम से, उन अक्षर के अ का हम जो है मात्रा का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पर। जैसे अक प्लस बर, ठीक है, अक प्लस बर, ए से क्या होता है अ, के से क्या होता है क, फिर इसके आ रहा है ना, तो इसको वहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बी से क्या होता है ब और समझिए बात को। अ का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर भी हो रहा है लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर विच्छेद हो रहा है। जैसे सर, सर मन, श र, स र प्लस र प्लस म न, ठीक। तो इसकी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा यस एच, यस एच ए आर, फिर आप डायरेक्ट यम लिख देंगे, न कि इसकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे इसकी इंग्लिश न लिख करके आप यहाँ पर यम डायरेक्ट लिखेंगे, य न, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा जो हम बता रहे हैं। जैसे 1 सेकेंड, जैसे हम आपको बता रहे हैं और कुछ है यहाँ पर। जैसे नागपुर, तो हो गया ना, इसको जब विच्छेद करेंगे नाग प्लस पुर, ठीक है, नाग, आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे यन से क्या होता है ना, ए से अ, जी से ग, फिर यहाँ पर अ की इंग्लिश न लिख करके हम यहाँ पर पी लिखेंगे, ठीक है, पुर। इस तरह से आप लिखोगे। और ठीक कानपुर, तो हो गया कान प्लस पुर, तो अ का उच्चारण इसके बीच में हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका रूल। दूसरे रूल नियम को हम जो है बताएंगे। तो दूसरा रूल नियम है, जिन नामों के अक्षरों में आ की मात्रा का प्रयोग होता है उनके अंग्रेजी के जो है बदलते समय ए या डबल ए दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक। परंतु आ की मात्रा का प्रयोग शब्द के अंतिम अक्षर पर हुआ है तो केवल ए का प्रयोग करेंगे। बीच में यदि हुआ है तो आप डबल का कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में यदि हुआ है तो आप ए ही करेंगे, ठीक। जैसे माधव, माधव, तो यहाँ पर माधव आ के बीच में आया है, ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पे दावत, दावत इस तरह से भी लिख सकते हैं, गलत नहीं कहा जाएगा। रावत इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब ठीक वही तरह से जबकि यहाँ पे राधा, लास्ट में राधा में आ आया है ना, तो उसकी इंग्लिश राधा की, राधा इस तरह से है, आप ए के लिखेंगे। और इस तरह से अगर डबल ए कर देते हैं कि जैसे आ की मात्रा का डबल ए होता है, तो यहाँ पे यदि करते हो तो ये गलत हो जाएगा, आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जैसे खाता, तो इस तरह से सही होगा, ठीक है, खाता इस तरह से ही सही रहेगा, छाया इस तरह से सही होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट में कैसे करके आप लिखोगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अमर है, पौन है, अमन है, यमन है, अचल, पायल, अकबर है। तो इस तरह से फराटेदार फ्लुएंटली आप इंग्लिश लिखने के लिए आप सीख सकते हैं। अगली रूल्स नियम हम अगली वीडियो में लेकर के प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।